रुलाने वाली लव स्टोरी। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक श्रुति नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, श्रुति भी 10th क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा श्रुति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। श्रुति और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते थे। ना जाने बात करते थे कब हमें नींद आ जाती थी और सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर श्रुति से बात करता। हम दोनों के साथ ना जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद श्रुति अब पहले जैसे नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा श्रुति को क्या हो जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन श्रुति के एक फ्रेंड ने मुझे पूछा, देखो मैं श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि श्रुति को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बात करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। मेरे आंखों में नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने श्रुति का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो को लाइक और दिल वाले इमोज का कमेंट भी भेजा था। मैंने तुरंत श्रुति को कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल का जवाब नहीं दिया। श्रुति से मैंने पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? श्रुति, अभय और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाया करता था। श्रुति अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने श्रुति को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज में ख़त्म होने के बाद श्रुति के पास गया और उससे कहा, श्रुति 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रुति, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राजीव, अभय को लाइक करती हो ना तुम? मैंने तुम्हें कल बोला था कि अभय और बस एक दोस्त अच्छे दोस्त हैं। राजीव, सिर्फ अच्छे दोस्त हो? ये तो फोटो देखो, एक दूसरे के हाथ पकड़ के क्या बातें हो रही थी। श्रुति गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? राजीव, श्रुति, हम दोनों एक स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? श्रुति, लाइफ में हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अब जा रही हूँ, बाय। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर बड़ी आसानी से चली गई।
मेरे और मेरे फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नज़रें सामने पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया। रात को जब भी ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। मैं मैसेज करता, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे भूल गई थी। श्रुति मेरा पहला प्यार था। वो कहती है कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों में नहीं भूल पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते गुजरता तो वो मुझे पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है। दोस्तों, यह थी मेरी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।